अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार चांद एक मरतबा फिर इस वीडियो में हम चेक करने जा रहे हैं हल्का NA 88 को। उस पर बातचीत होगी। NA 88 मेरा भाई हल्का भी है। यहाँ पर जो है तहसील कैदाबाद और तहसील नूरपुर हल्के और कुछ खुशाब के हल्कों पर मुश्तमिल इलाकों पर मुश्तमिल यह हल्का है। ये हल्का इससे कबल जो है तहसील कैदाबाद जो है तहसील नौशहरा और खुशाब सिटी के साथ थी 2018 में। और उससे कबल खुशाब सिटी भी अलग होता था और तहसील नौशहरा वादी सून और कैदाबाद पर मुश्तमिल होता था। तहसील नूरपुर जो है वो जौहराबाद हडाली के साथ मुंसलिक थी 2018 में। और उससे कबल खुशाब भी उसके साथ होता था। तो ये पिछले 30 सालों में आप कह सकते हैं पहला मौका है जब तहसील कैदाबाद और तहसील नूरपुर थल एक ही हल्के का हिस्सा है, कौमी असम्बली के एक ही हल्के का हिस्सा है। और ये भी पहला मौका है पिछले ग़ालिबन 30 सालों में आप कह लें कि जब यहाँ से टवाना ख़ानदान जो खुशाब का मारूफ सियासी ख़ानदान है या अवान ख़ानदान, दोनों ख़ानदानों से कोई कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार नहीं है। अब यहाँ पर उम्मीदवारों का जायज़ा लेते हैं थोड़ा सा और उनकी पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे 4 मेन उम्मीदवार हैं जी। PTI की तरफ से अकरम न्याज़ी साहब हैं। उनके हवाले से कल ये रूमर भी आई थी कि उनसे टिकट वापस ले लिया गया है, लेकिन बाद में इस खबर की तरदीद आ गई कि ऐसा नहीं है। कुछ वजूहात की बिना पर उनका नाम अपलोड नहीं हुआ वेबसाइट पर PTI की, लेकिन वो भी हो जाएगा। टिकट बहरहाल मुझसे वापस नहीं हुआ। दूसरे उम्मीदवारों में मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू हैं, जो पहले PMLN के टिकट पर थे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट IPP सीट एडजस्टमेंट के बाद अब वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। तीसरे उम्मीदवार यहाँ पे जो हैं वो मलिक गुल असगर बगूर हैं। IPP के PMLN से सीट एडजस्टमेंट के बाद वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ रहे हैं। और चौथे उम्मीदवार जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, मलिक हारून बंदयाल हैं। मलिक फारूक बंदयाल मारूफ शख्सियत के छोटे भाई हैं और एक वसी सोशल नेटवर्क भी रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या पोजीशन इस वक्त तक बन चुकी है। अब जबकि इलेक्शन में 7-8 दिन ही रह गए हैं, कैंपेन भरपूर अरूज पर है, पूरी गहमा गहमी है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं। यहाँ पे भी इस हल्के में भी यही सिचुएशन है, पूरे जोर लगा रहे हैं चारों उम्मीदवार। कुछ पहले पैनल को डिस्कस कर लेते हैं। मलिक गुल असगर बगूर को अगर आप देखें तो उनके साथ पैनल में मारूफ सियासतदान मलिक एहसानुल्लाह टिवाना है, जो पहले हमेशा MNA का इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन इस दफ़ा MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके साथ पैनल में PP 83 से हैं, जो तहसील नूरपुर हल्का है। दूसरा हल्का तहसील कैदाबाद PP 84 का है। यहाँ से साबिक MPA मलिक हयात उतरा मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बेटे मलिक ज़ुबैर हयात उतरा, जो साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं उत्तरा यूनियन काउंसिल के, वो उनके साथ पैनल में उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे ये बात भी अहम होगी कि उत्तरा यूनियन काउंसिल ज़िला खुशाब की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है और यहाँ से 20 से 25 हज़ार का वोट बैंक भी है। जो इसके अलावा मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू के साथ पैनल में जो 2 उम्मीदवारान हैं, उनमें मलिक करम इलाही बंदयाल साहब हैं PP 84 से, तहसील कैदाबाद से, और PP 83 से उनके साथ जो हैं सरदार अली हुसैन बलोच साहब, जो पहले उनके मद्दे मुकाबिल 2-3 इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके और उनके वालिद के। इस दफ़ा उनके साथ पैनल में हैं और उनका अलायंस हो गया है। चौथे उम्मीदवार जो हैं सरदार कह रहा हूँ, मलिक हारून बंदयाल साहब, उनके साथ पैनल में MPS नहीं हैं। PTI के अकरम न्याज़ी साहब के साथ मलिक फ़तेह खालिक बंदयाल हैं और अमजद रज़ा साहब हैं। जहाँ तक PTI कैंडिडेट की ताल्लुक है, वो बिल्कुल नए हैं, एक अननोन फेस भी हैं, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अननोन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वकील हैं, एडवोकेट हैं, पहले बार में भी मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके। उनका पोजीशन जो इस वक्त बन रही है, गोले वाली की यूनियन काउंसिल से उनका ताल्लुक है। देखना होगा कि वो PTI कितना नज़रियाती वोट उनको पड़ता है, लेकिन जो हालात लग रहे हैं उनके साथ अमजद रज़ा साहब हैं, जिनका 10,000 का ज़ाती वोट बैंक है और फिर PTI का वोट भी ऐड हो रहा है। तो मेरी राय में वो 20,000 से 30,000 तक वोट हासिल कर सकते हैं, जो कि मेजर डेंट वो डालेंगे मलिक हारून बंदयाल साहब को। मलिक हारून बंदयाल साहब एक मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मारूफ सियासी शख्सियत, हम सब जानते हैं, इलाके के लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नेज़रबाजी से उनका ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हल्के में वसी उनका है नेटवर्क। मलिक फ़ारूक बंदयाल साहब ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक मायानाज़ शख्सियत, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है पूरे मुल्क में। उनका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस वक्त वो एक जो है बहुत टफ टाइम दिए हुए हैं और बहुत पॉपुलर जा रहे हैं हल्के में, दोनों यूनियन काउंसिल्स में। अगरचे उनके साथ पैनल में कोई MPA नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पोजीशन मजबूत है। और कहा यह भी जा रहा है कि मलिक फ़तेह खालिक बंदयाल जो PTI के कैंडिडेट हैं, उनकी हिमायत भी हासिल है मलिक हारून बंदयाल साहब को। इसी तरह से मलिक हारून बंदयाल साहब की हिमायत मलिक फ़तेह खालिक बंदयाल साहब को हासिल है। ये PTI के हलकों का कुछ का कहना है और जो उनके मुखालफिन हैं।
अब जो है हमारे पास जो कैंडिडेट इनकी जो पोजीशन बन रही है, अगर देखा जाए मलिक मुअज़्ज़म शेरकल्लू साहब को अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, तो उन्होंने और उनके वालिद ने 2002 से वो मुसलसल जीतते आ रहे हैं। यहाँ पर 4 दफ़ा वो एमपीए रह चुके हैं, उनके वालिद रहे पहले 2002 से लेके 2008, 2013, 2018 में भी जीते, फिर उनकी वफ़ात के बाद मलिक मुअज़्ज़म शेरकल्लू जीते। हर इलेक्शन में वो 60 से 70 हज़ार वोट लेते रहे। खुशाब में अगर देखें तो 2018 के इलेक्शन में ये वाहिद सीट थी जो नून लीग ने जीती थी। अब पोजीशन जो कुछ उन्हें क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं मौजूदा हालात में, और कई उनके साथ जो उनके बड़े पुराने साथी इत्तेहादी थे, नाम थे इलाके के, वो उन्हें छोड़कर भी गए हैं। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि उनको इतना मेजर डेंट नहीं पड़ा, उनके जो वोट बैंक था 60 से 70 हज़ार का अगर हम कहें, तो ये जो शख्सियात छोड़ के गई हैं, इनके छोड़ने के बावजूद वो अपना एक 50 से 60 हज़ार का वोट बैंक रखते हैं। 70 हज़ार 74 हज़ार उन्होंने लास्ट इलेक्शन में लिया, उससे कबल भी उन्होंने 67 हज़ार लिया, तो उसमें उनको मैक्सिमम 10, 12, 15 हज़ार का ही डेंट पड़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ा। फिर अब क्योंकि उन्हें कैंपेन में मुश्किलात आ रही हैं, तो उनके साथ हल्की हमदर्दियाँ भी मौजूद हैं। दूसरा जो उन्हें मेन सपोर्ट हासिल है, वो सरदार अली हुसैन बलोच, बलोच फैमिली के उम्मीदवार। बलोच फैमिली यहाँ पे एक मजबूत वोट बैंक रखती है, और यहाँ पे जो सिचुएशन है उनका 25 से 30 हज़ार, बल्कि 30 हज़ार से ज़्यादा भी कह सकते हैं वोट बैंक है। तो प्लस उन्हें मलिक करम इलाही बंदयाल का फैक्टर भी है उनके साथ, सपोर्ट जितनी भी उनको सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के बाद ये भी है कि जो लोग मलिक करम इलाही बंदयाल साहब के साथ हैं, वो कुछ मजबूरन भी जो है मलिक गुल असगर बगूर साहब के साथ जो है एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ऊपर वोट डाल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए ओवरऑल इस मुकाबले को, तो जो अब मुकाबला बन रहा है मेनली, इवन दो मलिक गुल असगर साहब काफ़ी अच्छी पोजीशन में आए हैं, उन्होंने इससे कबल जो इलेक्शन लड़ा था उसमें 44 हज़ार के करीब वोट हासिल किए थे, लेकिन उस वक्त उन्हें पीटीआई की मैच भी हासिल थी और जोराबाद शहर भी हल्के का था। अब अगर जो उनके साथ कई शख्सियत शामिल हुई हैं, मलिक इहसान टिवाना भी शामिल हैं, उनके साथ मलिक ज़ुबैर उतरा भी हैं, और लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में मेरे हिसाब से नहीं आ रहे। जो मुकाबला होगा वो मलिक हारून बंदयाल साहब और मलिक मुअज़्ज़म शेरकल्लू साहब के दरमियान नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड, अगर फैक्टर्स को देखा जाए, और ये एक अच्छी फाइट हो सकती है, क्योंकि हम अगर वो वोटर्स का अगर परसेंटेज का जायज़ा लेना चाहें, तो यहाँ पे मलिक गुल असगर बगूर जो हैं, वो मैक्सिमम जो है 50-60 तक पहुँचते नज़र आ रहे हैं, इससे ऊपर तो जाते नज़र नहीं आ रहे। जबकि कंपेयर करें अगर मलिक मुअज़्ज़म शेरकल्लू साहब का वोट बैंक, तो वो 80 क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं, 90 भी क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह से मलिक हारून बंदयाल भी जो हैं वो 80 टू 90 क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक क्लोज़ फाइट, इंतहाई क्लोज़ फाइट मुझे नज़र आ रही है मलिक हारून बंदयाल साहब और मलिक मुअज़्ज़म साहब में। ये नेक टू नेक मुकाबला जा सकता है, और हार जीत का मार्जिन जो है इसमें 5 से 10 हज़ार के अंदर ही रहेगा दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। लाख क्रॉस भी कर सकते हैं दोनों उम्मीदवार अगर टर्न आउट हाई हो जाता है। जीत जो इसमें बहरहाल नज़र आ रही है इन दी एंड, वो थोड़ा सा जो करंट सिचुएशन है उसमें एज आ रहा है मलिक हारून बंदयाल साहब को। मलिक हारून बंदयाल साहब मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 से 10 हज़ार के मार्जिन के अंदर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मलिक मुअज़्ज़म शेरकल्लू साहब को थल की सपोर्ट फुल मिल जाती है, थल की हमदर्दियाँ भी मिल जाती हैं, प्लस उनका अपना वोट बैंक, और यहाँ से मलिक करम इलाही बंदयाल साहब अगर वो भी उन्हें भरपूर वोट डलवा देते हैं, तो फिर ये जो है रिज़ल्ट उनके हक़ में भी जा सकता है। एज़ ऑफ़ नाउ अभी 7-8 दिन हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त मलिक हारून बंदयाल साहब की पोजीशन उनसे बेहतर जा रही है, और जीतने की पोजीशन में वो लग रहे हैं। अभी इसके साथ ही जो है 2 हलके और हैं, जो पीपी 81 है, और सॉरी पीपी 83 और पीपी 84। पीपी 83 जो है सरदार अली हुसैन साहब का, जैसे कि मैंने बताया, जो वोट बैंक मलिक मुअज़्ज़म साहब का बन रहा है वही उनका बन रहा है, तो ये सीट नून लीग की वाहिद सीट होगी जो सिक्योर नज़र आ रही है, और वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। पीपी 84 के हवाले से मुख्तसर बात करूँगा। यहाँ पे 3 मेन कैंडिडेट्स हैं, मलिक करम इलाही बंदयाल साहब, मलिक फ़तेह खालिद बंदयाल साहब और मलिक ज़ुबैर उतरा साहब। यहाँ पर इलेक्शन जो मलिक फ़तेह खालिद बंदयाल साहब पहले अंडरग्राउंड थे, अभी वापस आ चुके हैं मैदान में। यहाँ से मलिक फ़तेह खालिद बंदयाल साहब इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। पीटीआई वोट बैंक भी उन्हें पड़ रहा है, और अगर टर्न आउट हाई हो गया तो वो पहले की तरह लीड भी हासिल कर सकते हैं। अगरचे उनके कुछ हल्के यहाँ से कट के दूसरी यूनियंस में गए, और कुछ जो तहसील नूरपुर के हल्के इस हल्के में आए, सूबाई हल्के में शामिल हुए, वो वहाँ से उन्हें इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब तक इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सिटीज़ के हवाले से बात होगी।